श्री कृष्णाय नमः। गर्भ गीता। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। श्री गणेशाय नमः। अर्जुन जी के श्री भगवान जी के पास जाकर प्रश्न करने पर पाप पुण्य के विचारहित जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष करके आता है। हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। स्वामी, वह कौन कर्म है जिसके करने से जन्म मरण से रहित होवें। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया है और वह पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता मरता और गर्भ विषय आता दुख पाता है। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के बस में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिससे मन बस में होए। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के बस में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही धन रूपी हाथी को वश में करने का ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जानिए कि जो वैष्णव हैं वे कौन हैं। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। उनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इन विषय अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन वाच, हे श्री भगवान, वह कौन पाप है जिससे स्त्री मर जाती है, वह कौन पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मर जाती है, और जो किसी की अमानत को पचा लेते हैं उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी की गोचर आए पड़े और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, और जब समय आए पड़े तब उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, कौन पाप से वह मनुष्य रोगी रहता है, किस पाप से गधे का जन्म पाता है, तथा स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं। वे पुरुष सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरापान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं, बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं स्त्री का जन्म पाते हैं, पर गुलाम औरत ही होती है। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं, और कई पुरुषों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, उन्होंने कौन पुण्य किया है। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष इस जन्म में स्वर्ण प्राप्त करते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन पुण्य किए हैं। किसी के घर संतति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उनका स्वरूप सुंदर है, वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं। अर्जुन वाच, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन धर्म से मिलती है। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं वह देह त्यागते हैं सो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई सारा जीवन रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन से पुण्य किए। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग रहित होते हैं।
और उन्हें धन मिलता है। अर्जुन उवाच हे भगवान, कौन पाप से अम्ली तथा कौन पाप से गूंगे होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं। श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, जो अपने कुल की स्त्री के साथ गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं, जिन्होंने गोघात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन उवाच हे भगवान जी, किसी के देह से रक्त का विकार होता है सो किस पाप से होता है। कोई दरिद्री होते हैं, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगुल होते हैं सो कौन पाप से होते हैं। कोई स्त्री बाल विधवा होती है सो कौन पाप से होती है। श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है, जो कुशील रहते हैं वे दरिद्री होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है, जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि करता है, जिसने गौ ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा व पंगुल होता है, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराय पुरुषों का संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन उवाच हे भगवान श्री कृष्ण जी, तुम परम ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता हूँ। हे परम ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर कहो। श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर भी धन्य है, तुम्हारी माता भी धन्य है जिसके तुम ऐसे पुत्र हुए, जिसने गुरु दीक्षा पूछी। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी उसको कहते जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय मन लगाया सो ब्राह्मण जगत गुरु। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा है, जिसने सब इंद्रियां जीती हैं, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, सब जगह उदास हो, ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला होवे। उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु से विमुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सुफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख है उनको बड़ा भारी पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख है सो चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भांड हो उस विषय जो गंगा जल है सो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र है। उसका हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल हैं। कुकर, सूकर, गर्दभ, काक, इन सब योनियों में सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिन गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जावेगा। गुरु की दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करना, सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, गंगा श्रेष्ठ हैं, व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन सब शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि में फल भोगता है, 84 में भ्रमता रहता है। अर्जुन उवाच हे श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है। श्री भगवान उवाच हे अर्जुन, धन्य धन्य तू है जिसने यह प्रश्न किया, तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर है, हरि नाम इन अक्षरों का गुरु कहाता है। ये चारों वर्णों में अपना श्रेष्ठ है। अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ बरस नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको अश्वमेध के समान पुण्य का फल होता है। गुरु की सेवा में मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनावेंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है, जिसको श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक से व 84 से जीव बचा रहता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। इति श्री गर्भ गीता समाप्त। जय जय श्री राधा कृष्ण, जय जय श्री राधा कृष्ण, जय जय श्री राधा कृष्ण।